कैबिनेट की बैठक हुई और कैबिनेट की बैठक में प्रमुख रूप से उन तमाम निर्णयों पर बातचीत करके मुहर लगाई गई है जो निर्णय लिए जाने थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा से। क्षेत्र में विकास कार्यों के किए गए घोषणा से जुड़ी निर्णय। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चूंकि प्रगति यात्रा पर हैं, अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं। प्रगति यात्रा के 21 फैसलों पर कैबिनेट की बैठक में मुहर लगी है। 2,960 करोड़ 48 लाख रुपए की राशि उन तमाम योजनाओं के लिए स्वीकृत की गई है जो समीक्षा बैठक के दौरान अलग अलग जिलों में प्रगति यात्रा के दौरान लोगों से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री तक पहुंच रही थी कि किस तरह से तमाम आधारभूत संरचनाओं में और विकास करने की आवश्यकता है, उसे किस तरह से बेहतर किया जाए। ये जब बातें आई मुख्यमंत्री के समीप तो उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक करके इसकी रूपरेखा तय हुई और तुरंत मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा कर दी गई। लेकिन ये सिर्फ घोषणा भर ना रह जाए, ये नीतीश सरकार ने सुनिश्चित किया है। कैबिनेट की बैठक बुलाई गई, बैठक में उन तमाम निर्णयों के लिए फंड जारी किया गया है और ऐसे तमाम निर्णयों के प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है। हमारे साथ सहयोगी आशुतोष जुड़ रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन पहले क्या कुछ कहा गया है कैबिनेट सचिव द्वारा वो सुनते हैं। मंत्रिपरिषद की बैठक में 55 एजेंडों पे निर्णय हुआ है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो निर्णय हुए हैं वो है जो प्रगति यात्रा चल रही है राज्य में, उसमें 21 प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई है। ये 21 प्रस्ताव कुल राशि है 2,960 करोड़ 48 लाख 18,435 रुपये में दीघा घाट में निजी क्षेत्र में जेवियर विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल जो 2013 अधिनियम है उसके अंतर्गत स्वीकृति दी गई है। तो राज्य में जेवियर विश्वविद्यालय की स्थापना ये की स्वीकृति राज्य सरकार ने दी है। दरभंगा हवाई अड्डे का विस्तारीकरण के लिए जमीन अधिग्रहण का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है। इसमें 89.75 एकड़ और अतिरिक्त भूमि उपलब्ध कराया जाएगा और तत्पश्चात इस दरभंगा हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाए जाने की योजना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई यात्राएं की है और अलग अलग नाम से यात्रा की है और अब कहा जा सकता है कि इस यात्रा का नाम प्रगति यात्रा क्यों रखा गया। अब तक जो प्रगति कार्य हुए हैं उसकी समीक्षा तो की ही जाएगी, आगे प्रगति की क्या संभावना है विभिन्न जिलों में उसका आकलन कर, उसका मूल्यांकन कर, उसके लिए कार्य योजना तैयार करने के साथ साथ फंड निर्गत करने की पूरी प्रक्रिया को किया जाएगा। और इसकी एक झलक कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रगति यात्रा के शुरुआती चरणों के बाद हुए कैबिनेट की बैठक में दिख गया है। सहयोगी आशुतोष हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम समझते हैं कि प्रगति यात्रा नाम अब सार्थक होता दिख रहा है। नहीं, बिल्कुल। और मुझे लगता है कि इतनी त्वरित गति से कोई भी कार्रवाई मुझे नहीं लगता है कि ऐसी तस्वीर देखने को मिली होगी। और चूंकि प्रगति यात्रा को लेकर के सवाल भी खड़े हो रहे थे, विपक्ष की तरफ से लगातार सवाल खड़े किए जा रहे थे कि 225 करोड़ रुपए लगाकर मुख्यमंत्री ये यात्रा कर रहा है, ये प्रगति नहीं दुर्गति यात्रा है, ये लगातार ये एक्स पर पोस्ट होता रहा है। लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि पहले चरण में दो जिले थे, दूसरा चरण खत्म नहीं हुआ है अभी और भी दूसरे चरण में प्रगति यात्रा होनी है, दरभंगा में, मधुबनी में, समस्तीपुर में। और समझिए कि राशि का आवंटन हो गया 3,000 करोड़ रुपए। यानी नीतीश कुमार जहां जहां बैठकर समीक्षा कर रहे थे अधिकारियों के साथ, सारा प्लान जो है वो तैयार हो रहा था। और दूसरे चरण की प्रगति यात्रा से पहले, खत्म होने से पहले, एक कैबिनेट की बैठक बुलाई जाती है और सब पर अप्रूवल दे दिया जाता है। इतना फास्ट काम, इतना तेज काम मुझे नहीं लगता है इससे पहले कभी हुआ होगा। और स्वाभाविक तौर पर जब इस यात्रा को लेकर के सवाल खड़े हो रहे थे तो सरकार की एक कोशिश थी कि ऐसा मैसेज दिया जाए कि विपक्षियों को मुंह तोड़ जवाब मिल जाए और पब्लिक के बीच में मैसेज चला जाए। जहां जहां मुख्यमंत्री गए, सिवान गए, गोपालगंज गए, सारण गए, सब जगह की समीक्षा की और सारा रिपोर्ट उन्होंने मंगवाया कि यहाँ क्या क्या प्रॉब्लम है। पथ निर्माण विभाग से जुड़ी हुई समस्या हो या फिर और भी किसी समस्या की बात हो, आसपास की जो भी समस्याएं थी उन पर, जल जीवन हरियाली मिशन से लेकर के जो भी समस्याएं होंगी, सारा डिटेल्स मुख्यमंत्री ने मंगवाया। और सबसे बड़ी बात आपने देखा कि जहां मुख्यमंत्री गए वहां पर
पर्यटन के क्षेत्र में अगर वहाँ पर डिमांड थी कि भाई ये मेला लगता है, इस मेले को आप राजकीय दर्जा दीजिए, इसका फायदा मिलेगा, मुख्यमंत्री ने दे दिया और अप्रूवल भी कैबिनेट से हो गई। तो 2,900 करोड़ रुपए की राशि एकदम एकमुश्त दे दी गई। जिन जिन जिलों के लिए जो योजनाएं थी, जो डिमांड थी, वो डिमांड पूरी हो गई। तो स्वाभाविक तौर पर अभी तो जिले बाकी हैं। अब नज़र लगाइए कि प्रगति यात्रा के जो बाकी ज़िले बचे हुए हैं, जो यात्राएं होनी है, कितना राशि मिल सकता है। अभी तो शुरुआत है, झोली खुली है और मुझे लगता है कि खत्म होते होते ये राशि इतनी बड़ी हो जाएगी कि कह सकते हैं कि बिहार के लोगों के लिए एक तोहफा होगा और जिलों के लिए तो खास तौर से तोहफा होगा। जो जनप्रतिनिधि हैं उनके लिए तो भाई लॉटरी खुल गई है। एक एक जिले में हजार करोड़ के आसपास की योजनाओं की घोषणा मुख्यमंत्री कर दे रहे हैं। तो अगर कैबिनेट की बैठक में उससे संबंधित फंड नहीं जारी हुआ है या फिर इस बजट सत्र में, इस बजट के साल में उससे संबंधित फंड नहीं है, तो बजट सत्र अभी बाकी है, तो खजाना अभी खुलना बाकी है। ये तो बस नीतीश कुमार घूम रहे हैं, तो कह सकते हैं वो अपनी पोटली में जो लेकर जा रहे हैं वो बांट रहे हैं। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि बजट सत्र भी होना है और पैसे का आवंटन भी उसी हिसाब से आगे हो जाएगा। आगे चुनाव भी होना है और बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी सरकार के पास 40% राशि बची हुई है, उसको भी खर्च करना है। तो स्वाभाविक तौर पर अगर वो फंड अगर इन योजनाओं में एलोकेट हो जाता है तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव से पहले जो जनप्रतिनिधि चाह रहे थे कि भाई ये सब चीज़ें डिमांड है, पब्लिक की डिमांड है, अगर ये पूरा नहीं होगा तो हो सकता है वोट पर असर पड़ सकता है। तो सबसे बड़ी बात जो एनडीए के जनप्रतिनिधि हैं उनके लिए तो वाकई मैंने कहा कि लॉटरी खुलना जिसको कहते हैं ना, कि आपने पुल मांगा तो पुल मिल गया, आपने आरओबी मांगा तो वो मिल गया, आपने बाईपास रोड की डिमांड की तो वो मिल गया, आपने मेला को राजकीय मेला का दर्जा देने की मांग की तो वो मिल गया। जबकि इस तरह की मांगें जो है विधानसभा में उठती हैं और उस पर काम होता रहता है, चलता है, फिर अप्रूवल होगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो लेकिन अगर इस तरह से, इस फास्ट गति से अगर हर काम होने लगे तो वाकई बहुत चौंकाने वाली चीज़ होगी। लेकिन चूंकि प्रगति यात्रा, नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर निकले हैं, तो नीतीश कुमार यात्रा पर निकलते हैं तो जो काम उन्होंने वादा किया है वो तुरंत होता है। वो इस कैबिनेट की बैठक में जो अप्रूवल हुआ है, इससे यही मैसेज आएगा कि आने वाले समय में नीतीश कुमार जिस यात्रा पर भी निकलेंगे वहाँ पर जो भी कमिटमेंट होगा वो कमिटमेंट तुरंत पूरा किया जाएगा। चलिए, तो चुनावी वादों में स्थानीय नेताओं के लिए काफी कुछ होगा कहने के लिए कि हमने ये करवाया, वो करवाया। चलिए, कैबिनेट की बैठक में कुछ और महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, उसकी भी बात कर लेते हैं। जैसे 2 नए औद्योगिक क्षेत्र के लिए जमीन अधिग्रहण की तैयारी भी है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी को भी सरकार ने एक स्वीकृति दे दी है। तो हर क्षेत्र में तेज गति से काम हो रहा है, यानी कि कहें कि डबल इंजन रफ्तार पकड़ रही है। नहीं, स्वाभाविक तौर पर, और जिन औद्योगिक क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री ने प्रगति यात्रा के दौरान ही वहां पर ये देखा था कि यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र जो है वहां पर डेवलप किया जा सकता है, तो उसके लिए अप्रूवल दे दिया गया है। एक निजी यूनिवर्सिटी को लेकर के काफ़ी चर्चाएं थी कि बहुत सारी निजी यूनिवर्सिटी खुलने वाली है और प्रपोजल आ रहे हैं। तो एक निजी यूनिवर्सिटी के खुलने को भी लेकर के कैबिनेट से प्रस्ताव पारित हो गया है। और स्वाभाविक तौर पर ये जो आने वाला समय है, क्योंकि आने वाले समय में उद्योग के जरिए रोजगार के अवसर, साथ ही साथ अगर यूनिवर्सिटी, निजी यूनिवर्सिटी खुल रही हैं तो ये भी एक अच्छे संकेत हैं। क्योंकि जितनी यूनिवर्सिटी, जो सरकार की यूनिवर्सिटी हैं तो ऑलरेडी चल रही है, अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर आती हैं और भी प्रपोजल्स, प्रस्ताव हैं पाइपलाइन में, अगर एक को सफलतापूर्वक लॉन्च होने का मौका मिल जाता है तो जो बाकी सब प्रपोजल्स हैं उन पर भी मुहर लगेगी। तो स्टूडेंट्स के लिए बेहतर विकल्प होगा, बेहतर संभावनाएं होंगी और बाहर जाकर के पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप यहीं पर पढ़ सकते हैं, आप यहीं पर इंटर्नशिप कर सकते हैं, जॉब भी हासिल कर सकते हैं यहीं के यूनिवर्सिटी के ज़रिए। तो इससे बेहतर और कोई विकल्प नहीं हो सकता है। और मुझे याद है कि जो संजय झा थे, जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष, उन्होंने कहा था कि आने वाला जो समय होगा, बिहार में जो विकास का एक चरण था वो खत्म हो चुका है। आने वाले समय में उद्योग के जरिए निवेश की संभावनाएं तलाशी जाएंगी और अब रोजगार, नौकरी और व्यवसाय, इन चीज़ों पर फोकस होगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके, उन्हें रोजगार मिल सके, उनकी उन्नति हो सके। तो बिहार अब डेवलपमेंट के अगले फेज में जाने की तैयारी कर रहा है। तो ये कमोबेश कह सकते हैं कि इसी और सारे जो रास्ते हैं वो जा रहे हैं। कैबिनेट का जो डिसीजन है वो इसी बात के संकेत देता है। मतलब कहा जाए कि 2 दशक मुख्यमंत्री रहते हुए नीतीश कुमार ने क्या किया, तो एक तो जो पहले के अभाव
थे जिन क्षेत्रों में, उन अभावों को दूर किया, एक समतल जमीन बनाई, मजबूत नींव बनाई। अब एक बुलंद इमारत जल्द देखने को मिलेगी। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। आप देखेंगे कि आप जहां भी जिन जिलों में जाएंगे, जिलों में सड़कें हैं, बिजली है, नल जल योजना के तहत स्वच्छ पानी पहुंचाने की कोशिश है, शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो रही है। जो तस्वीरें निकल कर सामने आया, आपने देखा कि आंगनबाड़ी केंद्र, मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र तैयार किया जा रहा है। आपने गांव की तस्वीर देखी, पंचायत सरकार भवन जो सचिवालय में जो आपका होता है, उसी तरह से पंचायत सरकार भवन तैयार किया गया है एक सेक्रेटारिएट के रूप में, गाँव का सेक्रेटारिएट। तो ओपन जिम की व्यवस्था की गई है, बगल में तालाब है। तो सारी व्यवस्थाएं एक जगह की जा रही हैं। तो ये कोशिश है कि जो बदलाव का अगला चरण है ना, वो ऐसा दिखे कि ऐसा लगे कि भाई वाकई मॉडल एक प्रस्तुत किया गया है। इस ओर सरकार की कोशिश है और स्वाभाविक तौर पर बदलाव अब अगले चरण में बहुत कुछ देखना भी बाकी है, क्योंकि जैसा पहले भी कहा गया है, जेडीयू दावा करता है कि विकास का एक चरण खत्म हो गया। अब नीतीश कुमार जहां भी समीक्षा यात्रा में गए, उन्होंने कहा कि आप जो पीएचसी है, आप वहां जाकर देखें कि पहले कितने लोग आते थे और आज की तारीख में हर महीने 11,000 से ज़्यादा लोग पहुंचते हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या प्रभाव पड़ा है, क्या बदलाव हुआ है। तो उसी को आधार बनाते हैं। एक चरण तो खत्म हो गया, अब दूसरा चरण क्या है? उद्योग धंधे, क्योंकि हमेशा बिहार को लेकर के, उद्योग धंधे को लेकर के लगातार नीतीश कुमार कटघरे में खड़े किए जाते रहे हैं और चूंकि रोजगार, उद्योग से रोजगार होता है, तो अब फोकस उसी ओर है। रोजगार, व्यवसाय कैसे एस्टैब्लिशमेंट हो, चूँकि कनेक्टिविटी अगर बेहतर होती है, अब कनेक्टिविटी, बहुत सारे एक्सप्रेसवे आने वाले हैं, तो एक्सप्रेसवे आने के बाद स्वाभाविक तौर पर आपका व्यवसाय बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा और इसके बाद अवसर खुलेंगे। जितने भी उद्योग धंधे लगते हैं तो अवसर खुलेंगे। तो अब बिहार का कह सकते हैं जनरेशन नेक्स्ट की ओर बढ़ रहा है। बिहार, अब पुरानी बात भूल जाइए, अब नई चीज़ें हो रही हैं। बहुत सारे प्रस्ताव जो है, प्रपोजल हैं, वो पाइपलाइन में है। और सबसे बड़ी बात, आप बाढ़ की बात करते हैं, बाढ़ से नुकसान होता है, ऑलरेडी केंद्र सरकार हेल्प कर रही है। ऑलरेडी केंद्र सरकार ने योजना पास कर दी है कि आप इतने हजार करोड़ रुपए ले जाएं और बाढ़ पर जो काम करना है वो आप करें। तो स्वाभाविक तौर पर जो पुरानी बातें थीं उसको भूल जाने का मसला है और अब नए सिरे से, नए तरीके से कैसे काम हो सकता है। तो ये डबल इंजन की सरकार का ये फायदा लोगों को मिलेगा। नीतीश कुमार ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो आजादी का अमृत महोत्सव देश मना रहा है और उस अमृत काल को जिया जा रहा है और इस अमृत काल में बिहार एक बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करेगी। इसी बीच